तो बच्चों, आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर जो ऑनगोइंग चैप्टर है वो जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम उसमें लास्ट क्लास में हेनरी फेयोल के सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके थे। अभी हमें उससे आगे बढ़ना है। तो बच्चों, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसको डेवलप किया गया था F.W. टेलर के द्वारा। और F.W. टेलर USA में जन्मे एक मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट थे। और इन्होंने बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ये भर्ती हुए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया अपनी इन मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लागू करते हुए। ये साइंटिफिक अप्रोच को मैनेजमेंट में लाने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने ही ये साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैनेजमेंट को डील करने के लिए सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। तो आइए साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग बताया गया है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड एंड ट्रेन्ड पर्सोनल so as to have increased output through effective and optimum utilization of resources. Hence, it stresses that there is always one best way of doing things. तो इसमें उन्होंने बताया है कि स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स और ट्रेन पर्सोनल्स का यूज़ करके बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से कंडक्ट करना जिससे आउटपुट बढ़ सके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज संभव हो पाए। इसमें उन्होंने एक चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया कि किसी न किसी काम को करने का कोई ना कोई सबसे अच्छा तरीका ज़रूर होता है। तो हमें वो सबसे अच्छा तरीका ढूंढना है और उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है। जब हर काम को करने का सबसे बेस्ट पॉसिबल मेथड हमको आता होगा तो वहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज मिनिमाइज़ हो जाएगी बच्चों। और जब वेस्टेज मिनिमाइज़ होती है तभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और तभी एक प्रोड्यूसर, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर पाती है। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जिन्हें हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं बच्चों, डेवलप किए थे। उनमें से जो पहला है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एंड अब इस प्रिंसिपल में F.W. टेलर ने ये बताया कि जो भी डिसीजन मेकिंग हमें करनी होती है वो डिसीजन मेकिंग किसी भी तरह के रूल ऑफ थंब पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन साइंटिफिकली। तो उन्होंने ये बताया प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च की जानी चाहिए, उसके बाद में कोई भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। हम कोई भी काम मैनेजमेंट में सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम बरसों से ऐसा करते आए हैं या फिर यही करने का तरीका हमने अब तक किया है तो हम आगे भी यही करेंगे। ये तरीका गलत है। उन्होंने ये बताया कि हर बार कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले आपको ये सोचना होगा कि उस डिसीज़न का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या उस डिसीज़न का फ़ायदा होगा हमारे लिए और क्या उस डिसीज़न से कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर तब कोई काम करना चाहिए। अब जैसे ये जो प्रिंसिपल है ये इनकरेज करता है थिंकिंग बिफोर डूइंग को, कि कार्य करने से पहले सोच लीजिए अच्छे ढंग से। अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने पुराने सप्लायर से ही सामान ख़रीदता रहना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ये ढूंढें कि क्या हमारा जो पुराना सप्लायर था उससे कम कीमत पर हमको कहीं से रॉ मटेरियल मिल सकता है, जो एक नया सप्लायर फर्म हो और वो लगभग उसी क्वालिटी का, सेम क्वालिटी का गुड्स हमको कम प्राइस पर अगर अवेल है तो हमें वो कम प्राइस वाला रॉ मटेरियल ही यूज़ करना चाहिए। हमें उसी को ही प्रेफर करना चाहिए, ना कि उस सप्लायर से जिससे हम बरसों से सामान ख़रीदते चले आ रहे हैं।
इसी को साइंटिफिक या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोलते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए, रिसर्च की जानी चाहिए, उसके बाद में जो सबसे बेस्ट तरीका लगे उस तरीके को ही हमें इम्प्लीमेंट करना होता है बच्चों। सेकंड जो उन्होंने प्रिंसिपल डिस्कस किया वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया कि 2 ग्रुप होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर्स ग्रुप। तो बच्चों इन दोनों की जो थिंकिंग है एक दूसरे के प्रति वो ज़्यादा खास अच्छी नहीं होती। वर्कर्स हमेशा ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोई काम नहीं करता, मैनेजमेंट सिर्फ हमें ऑर्डर देता है और सिर्फ ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे कुछ डिसीजंस लेता है जिससे हम लोगों को फ़ायदा ना हो। जबकि मैनेजमेंट ये सोचता है कि वर्कर्स हमेशा काम चोरी करते हैं, कभी काम अच्छे ढंग से करते नहीं हैं, अपनी 100% आउटपुट नहीं देते हैं, बात बात पे स्ट्राइक पे जाते हैं। तो ये दोनों का जो इर्रेस्पेक्टिव तरीका है एक दूसरे को सोचने का, एक दूसरे के प्रति जो एटीट्यूड है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस एटीट्यूड को चेंज करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ही पार्टीज़, दोनों ही साइड्स अपना एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करें, और इसके लिए उन्होंने कहा दे नीड अ मेंटल रिवॉल्यूशन। उन्होंने बोला मैनेजमेंट उसे ये समझना होगा कि वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की संभव नहीं है। वहीं वर्कर्स को ये समझना होगा कि मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न मेकिंग करता है वो डिसीज़न मेकिंग अल्टीमेटली उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट को जो एक्स्ट्रा गेन्स होते हैं वो एक्स्ट्रा गेन्स अपने वर्कर्स के साथ में शेयर करनी चाहिए, जबकि जो वर्कर्स हैं उन्हें अननेसेसरी स्ट्राइक्स पे नहीं जाना चाहिए और अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी आ पाएगी, ना कि डिस्कॉर्ड। हमें डिस्कॉर्ड नहीं चाहिए, हमें संघर्ष नहीं चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ाइयाँ नहीं चाहिए। हमें शांति चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और वो तभी मेंटेन हो पाएगी जब शांति और सद्भाव तभी होता है जहाँ पर एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दोनों पार्टीज़, मैनेजमेंट और वर्कर्स, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और एक दूसरे के लिए अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो अगला प्रिंसिपल इन्होंने दिया वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला वाला हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और ये कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसको अक्सर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में वर्कर्स सिर्फ ये वर्कर्स का ये मानना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट वर्कर्स का सोचना ये होता है कि मैनेजमेंट तो कोई काम करता है नहीं, इन्हें तो बस अपने लग्जूरियस रूम्स में जाकर बैठना होता है, काम तो फ्लोर पर हमको ही करना होता है। जबकि मैनेजमेंट भी कई बार गलती करता है। मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न मेकिंग करता है, जो भी टारगेट सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेट करने का काम है, वो मैनेजमेंट अपने आप से करता है, उसमें कभी भी वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं बच्चों। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये बताया था कि मैनेजमेंट को जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करने हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि वर्कर्स के भी कुछ सजेशंस ले लिए जाने चाहिए, या फिर वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव सेटिंग में। और ऑन द अदर हैंड जो वर्कर्स हैं उन्हें भी ये देखना होगा कि मैनेजमेंट अपने लग्जूरियस रूम्स में बैठ करके सिर्फ आराम नहीं करता, वहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है प्लानिंग, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च होता है। तो बच्चों वो लोग
जो मैनेजमेंट में है वो भी मेंटल एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनका भी बहुत माथापच्ची का काम होता है। एंड दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों इसीलिए इस प्रिंसिपल में F.W. टेलर ने बताया कि कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट्स आर नीडेड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोई भी एक साइड अगर अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिश करेगी दूसरे के ऊपर, तो ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाइयाँ होंगी बस, केवल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। और बच्चों लास्ट जो प्रिंसिपल था उनका वो था डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट शुड साइंटिफिकली सेलेक्ट द वर्कर्स, असाइन जॉब एज पर देयर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल एंड ट्रेन देम एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा सबसे पहले आप साइंटिफिकली वर्कर्स को चूज़ करिए, उन्हें वो काम दीजिए जिस काम को करने के वो एक्सपर्ट हैं, जो काम वो करना सबसे अच्छे ढंग से जानते हैं, जो काम करने का उनका पोटेंशियल है। और इसके अलावा हमारे काम की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने वर्कर्स को ट्रेन करेंगे और लगातार ट्रेन करेंगे, जिससे कि उनका स्किल इन्हांसमेंट होता रहेगा। ये जो स्किल इन्हांसमेंट है इससे वर्कर्स अपनी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही बढ़ा पाएंगे। एफिशिएंसी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, और प्रॉस्पेरिटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि स्किल डेवलपमेंट होने से लगातार प्रमोशन होगा, प्रमोशन से सैलरी बढ़ेगी। तो एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी दोनों ही बढ़ानी है, तो हमें वर्कर्स को उनके जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल तक हमें उनको लाना पड़ेगा, उनके आउटपुट को लाना पड़ेगा। और ये तब होगा जब हम अपने वर्कर्स को ट्रेन होने का मौका देंगे। इसके आगे बच्चों साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से।